Hello dear students, welcome to Alpha Beta Maths classes, class 11th Mathematics. Today exercise 1.4 we will discuss question number 8, 9 and 10. Hello dear students, I hope you all are good at your place, you are fit and fine. So आज हम exercise 1.4 करेंगे, class 11th Mathematics, exercise 1.4. आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे. 7th and 6th क्वेश्चंस आर ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन प्रीवियस वीडियो. आप वहाँ जाके देख सकते हैं. अब हम 8th क्वेश्चन करेंगे. 8th क्वेश्चन करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं. देखो 8th क्वेश्चन है विच सेट्स आर डिसजॉइंट. यू हैव गिवन 2 सेट्स. आपको 2 सेट्स दे दिए. इसमें आपको बताना है डिसजॉइंट है या नहीं है. सबसे पहले आपको डिसजॉइंट का मतलब पता होना चाहिए. तो डिसजॉइंट सेट होता क्या है, चलिए देखते हैं. अगर आपके पास कोई भी 2 सेट्स हैं, सपोज़ कर लो आपके पास ए सेट है और बी सेट है. ए है और बी है. जब मैं ए की इंटरसेक्शन बी के साथ करती हूँ और मेरा आंसर क्या आ जाता है 5, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है उसमें, तो उस सेट को क्या कह देते हैं हम, डिसजॉइंट सेट. So disjoint set means if you have given 2 sets A and B, so if and only if A intersection B is equals to 5. कब होगा पॉसिबल, जब A की इंटरसेक्शन B के साथ क्या आ जाती है, 5 आ जाती है. मीन्स कुछ भी कॉमन नहीं आता है, सेट एम्प्टी होता है. एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी बोलते हैं और वॉइड सेट भी बोलते हैं. तो चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा सेट डिसजॉइंट है. फर्स्ट पार्ट करेंगे. देखो फर्स्ट में आपको दे दिया है 1 2 3 4 और सेकंड पार्ट में आपको दे दिया है x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर सच दैट x मस्ट लाइज बिटवीन 4 to 6. 4 to 6 के बीच में लाई करेगा. और देखो और क्या दे दिया है, लेस देन इक्वल्स टू दे दिया दोनों जगह. x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 एंड लेस देन इक्वल्स टू 6. अब हम पहले इसको रोस्टर फॉर्म में कर लेंगे क्योंकि ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है और ये रोस्टर में है. तो रोस्टर फॉर्म्स को कंपेयर करना ज़्यादा इजी हो जाता है. तो चलिए करते हैं. रोस्टर फॉर्म के लिए कैसे करेंगे हम, 4 और 6 के बीच में लाई करेगा तो उस केस में 4 भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल दे रखा है. जब भी इक्वल आ जाता है तो इसको इंक्लूड करते हैं. 4 5 एंड 6 के साथ भी इक्वल्स टू दे रखा है तो 6 भी सेट में आएगा. और यहाँ आ गया 1 2 3 4. ये तो ऑलरेडी दे रखा था रोस्टर फॉर्म में और ये सेट बिल्डर को भी मैंने रोस्टर फॉर्म में कर दिया. अब देखो 1 2 3 4 एंड 4 5 6. इनकी जब हम इंटरसेक्शन करेंगे, व्हेन वी डू द इंटरसेक्शन, तो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है. येस, द 4 इज़ कॉमन हेयर. सो दिस इज़ नॉट अ डिसजॉइंट सेट क्योंकि मैंने आपको बताया डिसजॉइंट सेट क्या होता है, जिसकी इंटरसेक्शन करने पर सेट में कुछ भी कॉमन ना आए. इट शुड बी एम्प्टी. बट यहाँ पर तो हमारे पास कॉमन आ रहा है तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा. सो हम लिखेंगे नो, this is not a disjoint set. ये disjoint set नहीं है क्योंकि इसका हम रीज़न भी लिखेंगे. ये बिकॉज का सिंबल होता है क्योंकि A की इंटरसेक्शन B के साथ 5 आनी चाहिए थी और यहाँ पे 4 आ रही है. इज़ नॉट इक्वल्स टू 5. लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. सेकेंड पार्ट है. अगेन आपको रोस्टर फॉर्म में 2 सेट दे दिए हैं और हमें बताना है कि ये सेट डिसजॉइंट है या नहीं है. चलो देखते हैं. AEIOU और यहाँ दे रखा है CDEF. 2 सेट्स दे दिए हैं AEIOU और CDEF. इनका हम इंटरसेक्शन निकालते हैं. मैं जब इसका इंटरसेक्शन निकालूंगी, देखते हैं AEIOU इंटरसेक्शन CDEF. इन दोनों का जब मैंने इंटरसेक्शन किया तो मैंने देखा क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ E कॉमन आ रहा है. राइट, सो E आ गया है. अगेन इट इज़ नॉट अ डिसजॉइंट सेट क्योंकि मैंने बोला था इट शुड बी एम्प्टी. सो इट शुड बी एन एम्प्टी सेट. सो इसका भी आंसर आ जाएगा नो, दिस इज़ नॉट अ डिसजॉइंट सेट. ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है क्योंकि अगेन A इंटरसेक्शन B इज़ नॉट इक्वल्स टू 5. ये भी 5 नहीं आ रहा है क्योंकि एक एलिमेंट कॉमन आ गया. देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो अ डिसजॉइंट. इट इज़ नॉट अ डिसजॉइंट सेट. लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट.
x such that x is an even integer। एक सेट आपको दे दिया है कि x हमें क्या लेना है, इट शुड बी एन इवन इंटीजर। x सच दैट x इज़ एन ऑड इंटीजर। एक आपको इवन इंटीजर बोलना है और एक ऑड। सबसे पहले हम सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। इवन इंटीजर के बारे में बात करेंगे तो 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। इवन इंटीजर्स आर विच आर डिविजिबल बाय 2, 2, 4, 6, 8 एंड ऑड इंटीजर 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। बहुत सारे होते हैं इवन इंटीजर्स एंड ऑड इंटीजर्स। जब मैं इसका इंटरसेक्शन करूँगी, देखो इवन में ऑड नहीं आ सकता है, ऑड में इवन नहीं आ सकता है। 2, 4, 6, 8 का इंटरसेक्शन जब हम 1, 3, 5 और 7 के साथ करेंगे तो देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये 5 आ जाएगा। देयरफॉर इट इज़ अ डिसजॉइंट सेट। ये डिसजॉइंट सेट हो जाएगा क्योंकि हमने जब ए इंटरसेक्शन भी किया तो मेरा आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। तो दिस इज़ अ डिसजॉइंट सेट। क्वेश्चन नंबर 8 में डिसजॉइंट सेट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम 9th क्वेश्चन करेंगे। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन में भी हमें 4 सेट्स दे दिए हैं, A, B, C, D। देन वी हैव टू फाइंड, देखो ए सेट में हमें एलिमेंट्स दे दिए हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। बी सेट में हमें दे दिया है 4, 8, 12, 16 एंड 20। सी सेट इज़ गिवन एलिमेंट्स 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और डी सेट में हमें दे दिया है 5, 10, 15 और 20। अब देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। फाइंड द डिफरेंस। देखो डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है a माइनस बी। मुझे a माइनस बी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं a के एलिमेंट्स लिख लूँगी। a के एलिमेंट्स हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। ये मैंने लिख लिया है ए के एलिमेंट्स और मुझे इसका डिफरेंस दिखाना है बी के साथ। तो देखो बी के साथ मुझे इसका माइनस करके दिखाना है। मैं बी के एलिमेंट्स लिख लेती हूँ 4, 8, 12, 16 और 20। जब भी आपको ऐसा कुछ दे रखा होता है ए माइनस, तो हम इसमें क्या करते हैं, ए में से बी माइनस करना है। जब भी कुछ ऐसी बात आए, अगर ए सेट में से मुझे बी सेट को माइनस करना है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, बी के एलिमेंट्स को ए में से माइनस करेंगे। देखो 4 है, इसमें नहीं है, 8 नहीं है, 12 है, तो 12 को हम कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद 16 और 20 की बात करेंगे तो कुछ नहीं है, तो सिर्फ ए में से बी के कौन से एलिमेंट्स को माइनस करेंगे, 12 को यहाँ से हटा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 3, 6, 9, 15, 18, 21। तो ये हमारा आंसर आ गया है a माइनस बी माइनस। तो हम a माइनस सी को कैसे करेंगे, पहले मैंने सारे a के एलिमेंट्स लिख दिए हैं और फिर b के एलिमेंट्स लिख लिए हैं। a के एलिमेंट्स में से b के एलिमेंट्स को माइनस करना है। अब चेक करेंगे यहाँ b के कौन से एलिमेंट्स यहाँ प्रेजेंट है, 6 है, कट कर दो, 12 हैं, कट कर दो और बाकी बचे हुए को लिख देंगे 3, 9, 15, 18 एंड 21 इज़ द आंसर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, a माइनस डी। फिर से मुझे a माइनस डी फाइंड आउट करना है। a की वैल्यू लिखूँगी 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। इसमें से मुझे माइनस डी के एलिमेंट्स दे दिए 5, 10, 15 और 20। चलिए माइनस करते हैं। यहाँ पे ना 5 है ना 10 है, बट 15 है, तो 15 कट हो जाएगा और हमारा रिमेनिंग आंसर आ जाएगा 3, 6, 9, 12, 18, 21। ये आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जो पहले दे रखा है उसको पहले लिखेंगे और जो बाद में दे रखा है उसको बाद में लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट इज b माइनस ए। बी में से a को माइनस करना है अब हमें। अब मैं b की पहले वैल्यू लिखूंगी क्योंकि इस पहले b बोला है ना, तो b की वैल्यूज़ लिखते हैं 4, 8, 12, 16, 20 में से माइनस करना a वैल्यू लिखेंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। नाउ लेट्स चेक
4, 8, 12, 16, 20 में माइनस करेंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 20। अब हम चेक करते हैं, 3 नहीं है, 6 नहीं है, 9 भी नहीं है, 12 इज़ हेयर, कट इट। 15, 18, 21 कुछ नहीं है, बस 12 काट के हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4, 8, 16 एंड 20 इज़ द राइट आंसर। आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू कि सबसे पहले क्या लिखना है, जो उन्होंने सेट बोला है उसको लिखना है। जैसे जैसे सेट बोला जाएगा वैसे वैसे आप लोग उसको मेंशन करोगे, B माइनस ए। आगे चलेंगे, C माइनस ए। C माइनस ए की बात करेंगे अब हम। C में से ए माइनस करना है, तो सबसे पहले हम एलिमेंट्स कौन से लिखते हैं, C के एलिमेंट्स लिखेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 में से माइनस करना है मुझे ए को। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। चलिए माइनस करेंगे। जब मैं इसको इसमें से माइनस करूँगी, चेक करते हैं, 3 यहाँ नहीं है, 6 कट कर दो। अगेन 9, 12, 12 भी कट हो जाएगा, 15 और 18 बाकी कुछ भी नहीं है, और बाकी के हम एज इट इज़ लिख देंगे। क्या आंसर आ जाएगा, 2, 4, 8, 10, 14 एंड 16। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका C माइनस ए। चलिए अब आगे करेंगे, D माइनस ए। D में से A माइनस करना है। D की वैल्यू पुट करेंगे 5, 10, 15, 20 को माइनस करना है A से। 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। इस सेट में से इसको माइनस करना है, तो कैसे करेंगे, 3, 6, 9 कुछ भी नहीं है, 12, 15 इज़ हेयर, सो 15 को कैंसिल कर देंगे, रेस्ट को हम ऐसे लिख देते हैं, तो आंसर आ जाएगा 5, 10 एंड 20। ये हमारा आंसर आ गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, B माइनस C। B लिखेंगे पहले, 4, 8, 12, 16, 20 माइनस C। अब हम C की वैल्यू लिखेंगे, 2, 4, 8, 10, 12, 14 एंड 16। तो हमें क्या करना था, B में से C माइनस करना था। 4, 8, 12, 16, 20 में से क्या माइनस करना था, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16। चलो अब कट करते हैं, 4 हेयर, कट इट, 8 भी कट हो जाएगा, 12 ऑल्सो, 16 ऑल्सो, ओनली क्या बचा, 20। सो B में से जब मैंने C माइनस किया तो मेरा आंसर क्या आ गया, 20 आ गया। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, B माइनस D। B की वैल्यू डालेंगे, 4, 8, 12, 16, 20 में से माइनस करेंगे D को, 5, 10, 15, 20। इस पूरे सेट में से इसको माइनस करते हैं, देखेंगे 5 यहाँ नहीं है, 10 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 20 सिर्फ 20 है। 20 को कट करके रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स को हम लिख देंगे, 4, 8, 12 और 16। तो हमारा ये हो जाएगा 7th पार्ट, C माइनस B। अब मुझे C में से B को माइनस करना है। C की वैल्यू क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 को माइनस करेंगे B में से, और B के एलिमेंट्स हैं 4, 8, 12, 16 और 20। तो हमें एलिमेंट्स दे दिए, अब इन्हें कट करेंगे, 4 इधर है, 4 को काट दो, 8 इज़ ऑल्सो हेयर, देन 12 एंड 16, और रेस्ट ऑफ द नंबर्स को हम लिख देंगे, क्या रह गए, 2, 6, 10, 14। तो ये आपका C माइनस B आ चुका है, C माइनस B। लेट्स डू द नेक्स्ट वन, D माइनस B। अब हम D की वैल्यू लिखते हैं, सबसे पहले जो दे रखा है उसे सबसे पहले लिखेंगे, 5, 10, 15 एंड 20 में से B को माइनस करना है। B की वैल्यू क्या है, 4, 8, 12, 16 एंड 20। इन दोनों को जब मैं माइनस करूँगी तो मैं देखूँगी सिर्फ 20 ही कैंसिल हो रहा है, 20 में से 20 कैंसिल हो रहा है, बाकी तो कुछ नहीं जा रहा है।
तो हमारा आंसर रिमेनिंग को ऐसे लिख देंगे 5, 10 एंड 15। सी माइनस डी, सी में से डी को माइनस करना है, तो सबसे पहले हम सी की वैल्यू को लिखते हैं, सी माइनस डी। अब हम सी की वैल्यू लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 को माइनस करना है डी में से। डी क्या है 5, 10, 15 और 20। चलिए अब देखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15। सिर्फ 10 जाएगा क्योंकि 10 ही दोनों में है, तो 10 को हम कैंसिल कर देंगे और रेस्ट को हम लिख देंगे 2, 4, 6, 8, 12 एंड 14। ये हमारा आंसर आ जाएगा 11th पार्ट का सी माइनस डी। अब मुझे 12th पार्ट करना है डी माइनस सी। देखो 12th पार्ट कैसे करेंगे, डी में से सी को माइनस करना है, यहाँ करा रही हूँ, डी माइनस सी। 5, 10, 15, 20 में से माइनस करेंगे सी को। सी की वैल्यूज़ क्या हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। अब माइनस करते हैं 5, 10, 15, 20। कुछ भी नहीं है ऐसा, आई थिंक ओनली 10 नंबर इज़ हेयर, सो 10 को कैंसिल कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 5, 15 और 20। ये हमारा आंसर आ जाएगा। सो हेयर वी हैव आवर 9th क्वेश्चन डन। 9th क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अगर आपको सॉल्यूशंस की ज़रूरत है तो आप मुझसे व्हाट्सएप से कनेक्ट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल भी है मेरा अल्फ़ा बीटा मैथ्स क्लासेस, वहाँ से भी आप मुझसे नोट्स ले सकते हैं। कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू वांट दीज नोट्स। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। आपको यहाँ भी 2 सेट्स दे दिए हैं, वन इज़ एक्स एंड अदर इज़ वाई। एक सेट दे दिया है एक्स और दूसरा सेट दे दिया है वाई। एक्स के एलिमेंट्स दे दिए हैं ए, बी, सी, डी, और वाई के एलिमेंट्स दे दिए हैं एफ, बी, डी, जी। एफ, बी, डी, जी, ए, बी, सी, डी, एफ, बी, डी, जी। तो देखते हैं एक्स माइनस वाई। फिर से मुझे माइनस करना है, तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू डालूंगी ए, बी, सी, डी माइनस एफ, बी, डी, जी। अब देखेंगे इसमें कॉमन सिर्फ बी और डी है, ये कट हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा ए और सी। आगे करते हैं y माइनस एक्स। अब y पहले लिखेंगे और x बाद में लिखेंगे, क्योंकि y में से x माइनस करना है। सपोज कर लो 4 में से 2 माइनस करते हो अगर आप, तो 4 पहले लिखते हो और फिर नीचे 2 लिखते हो। तो सेम हेयर y यू हैव टू राइट फर्स्ट f, b, d, g को माइनस करना है a, b, c, d के साथ। तो हम दोनों को माइनस करेंगे, b और d माइनस हो गया है, तो f और g ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेट्स डू द थर्ड पार्ट, x इंटरसेक्शन y। x की इंटरसेक्शन मुझे किसके साथ बतानी है, y के साथ बतानी है। तो x a b c d का इंटरसेक्शन f b d g। और मैंने आपको बताया था इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन। अब इसमें कॉमन क्या है, b और d दोनों में है, सो द आंसर इज b एंड d। ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट का। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑल्सो क्लियर टू यू। सो हेयर वी हैव डन एक्सरसाइज 1.4। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स एंड family. I hope